Hello everyone, welcome to my channel Bansri's Mathematics Solutions. I hope you all are fine. Today we will solve last two questions of exercise 8.1, question 10 and question 11. Okay, question 10. In triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR is equal to 25 cm and PQ is equal to 5 cm. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी. ओके, तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके ऊपर से हम ट्राइंगल बनाएंगे. ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू, यानी कि 90 डिग्री वाला एंगल क्यू है और ये पी क्यू आर ट्राइंगल बन गया. अब हमें दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. पी आर प्लस क्यू आर इन दोनों का एडिशन 25 सेंटीमीटर. पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है. सपोज अब हमें क्यू आर की वैल्यू नहीं दी गई है तो क्यू आर की वैल्यू सपोज हम एक्स कर लेते हैं कि एक्स है क्यू आर की वैल्यू. तो ये क्यू आर की वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. पी आर प्लस क्यू आर इज एक्स इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. सो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, राइट. ये हो जाएगा x इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो पी आर की वैल्यू है 25 माइनस एक्स. ओके, तो अब हमारे पास पी क्यू आर ट्राइंगल है, एक साइड की वैल्यू है हमारे पास और एक अननोन है, x अननोन है. तो हमें सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. तो कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, राइट. ओके, अब पी आर स्क्वायर इज 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू. 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर एक्स स्क्वायर. ये 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड कैसे करेंगे? ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें पता है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इसे एक्सपेंड करेंगे. नाउ ए स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625 माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई एक्स हो जाएगा 50x प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25 प्लस एक्स स्क्वायर. दोनों साइड एक्स स्क्वायर है तो हम कैंसिल कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल. तो क्या बचा? 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25. 625 minus 25 is equal to 50x. So 50x is equal to 600, right? 625 minus 25 is 600. So x is equal to 600 divided by 50. तो x is equal to क्या होगा? 5 multiply by 1 5 and 12 multiply by 5 60. So x is equal to 12. यानी कि तीनों साइड्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये x की वैल्यू मिल गई हमें 12 और ये 25 माइनस एक्स यानी कि 25 माइनस एक्स की वैल्यू 12 है. 25 माइनस 12 इज 13. तो ये पी आर की वैल्यू मिल गई हमें 13. ओके, तो अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी तीनों साइड्स की वैल्यू हमारे पास है. तो हम ये तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं. ओके, सबसे पहले साइन पी इज इक्वल टू पी की ऑपोजिट साइड क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस पी आर. क्यू आर की वैल्यू है 12, पी आर की वैल्यू है 13. साइन पी इज इक्वल टू 12 बाई 13, राइट. ओके, एक वैल्यू मिल गई. अब कॉस पी इज इक्वल टू पी की एडजेसेंट साइड पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस पी आर. पी क्यू इज 5 एंड पी आर इज 13. सो कॉस पी इज इक्वल टू 5 बाई 13. ये भी वैल्यू मिल गई. अब लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है हमें टेन पी इज इक्वल टू पी की ऑपोजिट साइड क्यू आर अपॉन पी की एडजेसेंट साइड पी क्यू. क्यू आर इज 12 एंड पी क्यू इज 5. सो 10p की वैल्यू मिली हमें 12 बाई 5. तो तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, राइट. तो ये हो गया क्वेश्चन 10. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 11. क्वेश्चन 11 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. ये 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हमें, वो ट्रू है कि फॉल्स ये बताना है और हमारे आंसर का रीज़न भी बताना है. तो फर्स्ट है
द वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। हमें बोला गया है कि tan A की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना देंगे। सपोज ABC राइट एंगल एट B। ओके, अगर हम याद करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तो क्या होता है वो कि सपोज़ ये वैल्यू जो है वो 5 है, ये 12 है, तो ये क्या होगी 13 होगी, राइट। 5, 12 और 13। हाइपोटेनियस अगर 13 है तो दोनों साइड्स की वैल्यू 5 और 12 हो सकती है। ओके, तो इसके ऊपर से हम tan A फाइंड करते हैं सबसे पहले। tan A इज इक्वल टू A की अपोजिट साइड BC अपॉन A की एडजेसेंट साइड यानी कि AB। BC की वैल्यू है 12 और AB की वैल्यू है 5। ओके, तो tan A की वैल्यू मिली हमें 12/5। अगर हम 12 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी 2.4। अब हम देख सकते हैं कि 2.4 इज़ लेस देन 1, सॉरी 2 ग्रेटर देन 1। 2.4 की वैल्यू मिली हमें ग्रेटर देन 1, पर हमें बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। पर हमने एक एग्जाम्पल ऐसा देख लिया जिसमें हमें tan A की वैल्यू 1 से ज़्यादा मिल रही है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। कोई एक अगर हमें एग्जाम्पल मिल जाता है जिसके लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो हमने एक एग्जाम्पल ऐसा ले लिया जहाँ पर हमें tan A की वैल्यू 1 से ज़्यादा मिल रही है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स और उसका रीज़न है ये, राइट। ओके, सेकेंड, sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। कोई एक एंगल A के लिए sec A की वैल्यू 12/5 हो सकती है, ऐसा बोला गया है। तो हम देखते हैं। सपोज़ फिर से हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। ये ट्राइंगल हो जाएगा ABC, राइट। ओके, तो इसके लिए हम sec A का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे। sec A इज इक्वल टू हाइपोटेनियस यानी कि AC अपॉन A की एडजेसेंट साइड यानी कि AB। ओके, पर हमें sec A की वैल्यू दी गई है 12/5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12/5। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि AC की वैल्यू होगी 12, राइट। AC की वैल्यू होगी 12 और AB की होगी 5। ओके, तो यहाँ पर हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू साइड की वैल्यू से ज़्यादा मिल रही है, और अगर पाइथागोरस थियरम यूज़ करके आप BC की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो भी हमें 12 से कम ही मिलेगी। तो ये ट्राइंगल पॉसिबल है, राइट। हाइपोटेनियस की वैल्यू ऑलवेज दोनों साइड्स की वैल्यू से ज़्यादा होती है, तो इस केस में ऐसा हो रहा है, और sec A की वैल्यू हमें 12/5 भी मिल रही है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और उसका रीज़न है ये sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, वो स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नाउ थर्ड, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द cosecant ऑफ एंगल A। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि cos जो है वो किसका एब्रीविएशन है, कोसाइन का, वो कॉसेकेंट का एब्रीविएशन नहीं है। कॉसेकेंट का एब्रीविएशन क्या है, कॉसेक। कॉसेकेंट का एब्रीविएशन कॉसेक है और कोसाइन का कॉस है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कॉसेकेंट ऑफ एंगल A, तो वो फॉल्स है। ओके, नाउ फोर्थ, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। यहाँ पर हमें बोला गया है कि cot A जो है वो cot और A का प्रोडक्ट है, तो वो भी ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि cot A इज़ अ सिंगल टर्म। ये सिंगल टर्म है, ये किसी दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन यानी कि cot A और A का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। cot A इज़ अ सिंगल टर्म, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है और उसका रीज़न है ये। ओके, नाउ sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना देंगे। ओके, सपोज ABC और ये जो A एंगल है वो थीटा है सपोज। ओके, तो इसके ऊपर से सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा की ऑपोजिट साइड BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। पर हमें वैल्यू दी गई है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो हम इससे अगर इक्वेट करें तो BC की वैल्यू मिलेगी हमें 4 और AC की वैल्यू मिलेगी 3। ओके, तो हम देख सकते हैं कि हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू ये साइड की वैल्यू से कम मिल रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, एंड दैट्स वाई ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
साइन थीटा की वैल्यू कोई भी एंगल थीटा के लिए 4/3 नहीं हो सकती है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है और इसका रीज़न है ये, राइट, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू साइड की वैल्यू से कम नहीं हो सकती है। ओके, तो ये था क्वेश्चन 10 एंड 11 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे हम आगे की वीडियोस में। सो उसके लिए मेरे वीडियोस देखते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।